नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पावर ब्रेकफास्ट में। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। शुक्रवार आ पहुंचा है और हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन हमारे मार्केट्स के लिए अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से कैसे संकेत हैं, ये फटाफट नजर डाल लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी हरे निशान के साथ ट्रेड करता हुआ 23 अंकों की स्ट्रेंथ वहां दिख रही है, 19,480 के पास है। डाउ फ्यूचर्स इस समय देखा जाए तो यहां पर भी हरे निशान में 71 अंकों की स्ट्रेंथ के साथ हो रहा है कारोबार। नास्डैक फ्यूचर्स 75 अंक है मजबूत। बाकी एशियन मार्केट्स पर नजर डाले जाए तो एक छोटे दायरे की ट्रेड यहां पर होती हुई नजर आ रही है। निके इस समय 17 अंक मजबूत है और बाकी जितने मार्केट्स यहां पर खुल रहे हैं वो आप कह सकते हैं छोटे दायरे में ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कमोडिटी स्पेस में कच्चा तेल एक बार फिर से बाउंस बैक दिखाता नजर आ रहा है और एक छोटे दायरे का ट्रेड सोने चांदी में नजर आ रहा है। क्या कुछ हुआ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, कौन से महत्वपूर्ण ट्रिगर्स पर रखनी है नजर, आइए दीपांशु से जान लेते हैं। दीप, मॉर्निंग, क्या कुछ हुआ है? हमारे मार्केट्स में तो हमने काफी प्रेशर देखा, इंटरनेशनल मार्केट से कैसे क्यूज हैं, कमोडिटी मार्केट क्या चल रहा है? तो यूएस डाउनग्रेड ने बाकी ग्लोबल मार्केट का तो असर कर दिया है, बट यूएस में उसका उतना असर नहीं दिख रहा है। अगर आप देखें तो परसों के सेशन में भी हमने देखा गिरावट ऑफ कोर्स आई, बट उतनी बड़ी गिरावट नहीं थी जहां बाकी हमने एशिया, हमारे बाजार या यूरोप के बाजारों में देखी थी। कल तो आप देखें तो एक बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार हुआ और बहुत ही मामूली गिरावट आती हुई दिखी। हल्की फुल्की गिरावट है, 0.1-0.2% तक की फॉल आपको आती दिखी। तो कोई ऐसा बड़ा मूवमेंट कल अमेरिकी बाजारों में नहीं था। हाँ, जरूर सुस्ती जरूर थी, आप कह सकते हैं दूसरे दिन अमेरिकी बाजार आपको फिसलते हुए दिखे हैं, बट ऐसा बड़ा दबाव नहीं था। इनफैक्ट अगर आप डाउ की बात करें तो सिर्फ 225 अंक के दायरे में आपने ट्रेड होते देखा और उसमें 66 अंक फिसला है डाउ। तो बहुत ही सुस्त कारोबार था, बहुत ही रेंज बाउंड एक्शन था। नास्डैक में भी मामूली सी गिरावट थी। रसल 2000 S&P 500 भी 1/4% नीचे थे। तो हल्की फुल्की ही गिरावट आपको आती हुई दिखी। नतीजों का एक्शन ज्यादा था। आईटी के कुछ दिग्गज नतीजे आ रहे थे सेमीकंडक्टर कंपनीज की तरफ से, अन्य आईटी कंपनीज की तरफ से, तो वहां पर थोड़ा रिएक्शन आपने ज्यादा आते हुए देखा। परसों की बड़ी गिरावट के बाद जो आपके सेमीकंडक्टर शेयर्स हैं वहां पर आपने एक रिबाउंड आते हुए जरूर देखा है। करीब एनवीडिया और एएमडी दोनों के शेयर्स में आपने खरीदारी देखी, बट क्वालकॉम जिसके नतीजे ने निराश किया था, ये शेयर करीब 8% फिसला है। तो आईटी और सेमीकंडक्टर यहां पर ज्यादा एक्शन आपको बनते हुए दिखा था। Amazon और एप्पल दोनों के ही नतीजे कल आए हैं, बट बाजार के बंद होने के बाद आते हुए दिखे। तो पोस्ट मार्केट ट्रेडिंग में ज्यादा रिएक्शन आपको दिख रहा है। हालांकि रेगुलर मार्केट ट्रेडिंग में कुछ नहीं हुआ। रेगुलर मार्केट ट्रेडिंग में Amazon हल्का ऊपर बंद हुआ, बट नतीजे इनके दमदार रहे हैं और पोस्ट मार्केट में ये 9% ऊपर आपको ट्रेड करते हुए दिखा। इसलिए आज सुबह नास्डैक फ्यूचर्स पर भी आप बढ़िया एक्शन बनते हुए देख रहे हैं। एप्पल के नतीजे थोड़ा निराशाजनक थे, रेवेन्यू ग्रोथ ने डिसअपॉइंट किया है, इसलिए पोस्ट मार्केट में 2% फिसला है। ड्यूरिंग मार्केट ट्रेडिंग करीब 5% नीचे था। तो ज्यादा रिएक्शन आज शाम को इन दोनों शेयर्स में आपको आते दिखेगा। और आज शाम की बात करें तो बड़ा डेटा भी आने वाला है, जॉब्स डेटा आने वाला है जुलाई महीने का। 2 लाख नई जॉब्स जुड़ने का अनुमान है। बेरोजगारी 3.6% पर बिना चेंज के रहने का अनुमान है। जो आवरली वेज ग्रोथ होती है वो करीब मंथ ऑन मंथ 0.3% बढ़कर आ सकती है। तो ठीक ठाक जॉब्स डेटा का अनुमान बाजार लगा रहा है, बट देखते हैं इस पर आपको कैसा डेटा आता है और उस पर रिएक्शन कैसा आता है। इसके अलावा अर्निंग्स का सीजन तो फुल फ्लो में चल ही रहा है। S&P 500 की करीब 80% यानी कि 400 कंपनीज नंबर्स अपने पोस्ट कर चुकी हैं और उस 400 में करीब 80% के नंबर्स अनुमान से बेहतर रहे हैं। तो वैसे जो एक्शन है वो ज्यादातर अच्छी तरफ ही रहा है। नतीजों की तरफ से भी पूरा सहारा अमेरिकी बाजार को मिल रहा है। बॉन्ड यील्ड पर रखिएगा नजर, ये काफी तेजी से बढ़कर आपको आती हुई दिख रही है। 4.2% पर 10 साल की बॉन्ड यील्ड आपको पहुंचते हुए दिख रही है। तो ये थोड़ी चिंता की बात हो रही है कि लगातार बॉन्ड यील्ड बढ़ रही है। 9 महीने की ऊंचाई पर अमेरिका की 10 साल की बॉन्ड यील्ड इस समय आपको दिखेगी। यूरोप की बात करें तो कल यहां पर आपको कमजोरी ही आती हुई दिखी। कुछ ज्यादा बड़ा एक्शन नहीं था। आधे से 0.5% की गिरावट आपने कल यूरोप के बाजारों में देखी है। कमोडिटी बाजारों में भी भरपूर एक्शन आपको बनते हुए दिख रहा है। डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथ बरकरार है, 102 के ऊपर है 4 हफ्ते की ऊंचाई पर इसके बावजूद कल कमोडिटीज में आपने थोड़ा खरीदारी का एक्शन देखा। सबसे पहले तो कच्चा तेल जो वापस 2-2.5% उछलकर वापस 85 के ऊपर आपको ब्रेंट जाते हुए दिख रहा है और इसकी बड़ी वजह सऊदी और रशिया दोनों है। सऊदी जो उसकी उत्पादन कटौती चल रही थी एडिशनल 10 लाख बैरल प्रति मंथ की, अब 10 लाख बैरल प्रति दिन हर महीने के लिए, वो अब सितंबर में भी जारी रहेगी, ये उन्होंने ऐलान किया। तो सप्लाई जो है सऊदी की तरफ से वो और टाइट करने की बात कर रहे हैं। हालांकि इस महीने इनका सप्लाई थोड़ा बढ़कर आ रहा है, प्रोडक्शन बढ़कर आ रहा है, बट सप्लाई को वो टाइट करने की बात कर रहे हैं। दूसरा, रूस ने कहा है कि वो अपने एक्सपोर्ट्स में कटौती करने वाला है। 3 लाख बैरल प्रतिदिन से रूस के एक्सपोर्ट की कटौती होगी। और ये आज ओपेक प्लस की बैठक के पहले आपको ये ऐलान आते हुए दिख रहे हैं। तो आज ओपेक प्लस की बैठक में क्या
निकल कर आता है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। बट कच्चा तेल लगातार ऊपर जा रहा है, तो इस पर तो आपको रखनी है नजर। सोना चांदी दायरे में है, हालांकि कल बेस मेटल्स में 2 दिनों की गिरावट के बाद आपने एक रिबाउंड आते हुए देखा है। बट ओवरऑल सुस्त ग्लोबल संकेत हैं, बट अमेरिका में ठीक ठाक सेशन था, बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक सेशन था। रेटिंग डाउनग्रेड की बात कोई नहीं कर रहा है सिवाय बॉन्ड यील्ड के। थोड़ा बॉन्ड यील्ड इनकी वापस ऊपर जानी है, तो उस पर आपको रखनी पड़ेगी नजर, उससे शायद इक्विटीज पर थोड़ा प्रेशर आ सकता है। बट अदरवाइज अमेरिकी बाजारों में ऐसी कोई भी चिंता की बात कल शाम तो नहीं हुई है। चलिए, तो अमेरिकी बाजारों में चिंता नहीं। अब देखते हैं कि हमारे मार्केट्स हैं वो आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन कैसे निकालते हैं। धन्यवाद दीप, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि कल यानी कि गुरुवार को संस्थागत निवेशकों का प्रदर्शन किस प्रकार का रहा है। तो कुछ बिकवाली हमने FII स्पेस से आते हुए देखी है। कैश स्पेस में 300 करोड़ के आसपास की बिकवाली रजिस्टर हुई है। हालांकि घरेलू संस्थागत निवेशक हैं वो कुछ कॉन्फिडेंस दिखाते नजर आए हैं। 1730 करोड़ के आसपास की खरीद वहां से आते हुए देखी, और FNO स्पेस में भी FIIs की तरफ से दमदार खरीद का ही आंकड़ा निकल कर आया। तो अब जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत हमें फ्राइडे मॉर्निंग मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, अमेरिका का मूड मिजाज जैसा, उन सब के मद्देनजर हमारे मार्केट्स में आज क्या रणनीति अपनानी है, सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर मॉर्निंग, हमारे मार्केट्स में अब क्या करना है सर? हमने जिस तरह का हैवी ड्यूटी करेक्शन कुछ समय में देख लिया है, अब लगता है कि आज कुछ संभलता हुआ मार्केट दिखेगा। निफ्टी बैंक निफ्टी क्या करें सर? गुड मॉर्निंग नेहा। देखिए, संकेत तो भारतीय बाजारों के लिए थोड़े से बेहतर हैं, और अमेरिका में बहुत बड़ी गिरावट नहीं हुई सेकंड डे में। थोड़ी सी जितनी उम्मीद थी उतनी कोई खास गिरावट नहीं, और जितनी हुई उसकी भी डाउ फ्यूचर्स भरपाई करने की कोशिश कर रहे हैं। और जैसा कि हमारा अंदाजा था कि जो कुछ ज्यादा असर आएगा फिच की रेटिंग घटाने का, वो बॉन्ड मार्केट पर ज्यादा होगा, इक्विटी मार्केट पर कम होगा। तो 1 से 2% तक की गिरावट का जो हमारा अंदाजा था, कमोवेश अमेरिकी बाजार उतने ही कमजोर हुए हैं। अब रहा सवाल हमारे भारतीय बाजारों के लिए, तो संकेत मिले जुले हैं। कल वीकली एक्सपायरी का प्रेशर हो चुका है खत्म, और अब आज भारतीय बाजारों में हल्की मजबूती के साथ शुरुआत के आसार है। लेकिन अभी तक जो सिचुएशन है वो ये बता रही है कि ऊपर के लेवल पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली आने का अभी डर है, और वो संभावना उससे आप इनकार नहीं कर सकते। उसका वजह ये कि कल भी अच्छी खासी बिकवाली FIs की तरफ से आपको होती हुई दिखी है। वायदा कारोबार में स्पेशली स्टॉक और इंडेक्स फ्यूचर्स बहुत तेजी से उन्होंने जोर से बेचे हैं। तो आई थिंक थोड़ा ऊपर खुलेंगे, ऊपर खुलने के बाद अच्छे लेवल्स के आसपास पहुंचे तो वहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग और थोड़ी अपनी पोजीशन तेजी की हल्की करनी चाहिए। जो सपोर्ट है आज वैसे तो 19,300 के आसपास सपोर्ट है, कल का लो आसानी से नहीं टूटना चाहिए, लेकिन अगर उसके नीचे गए बिकवाली के दबाव की वजह से तो 19,200 19,235 बेहद मजबूत सपोर्ट के तौर पर करेगा काम। ऊपर की तरफ 19,525 19,600 ये वो रेंज है जहां तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है, और उसके बाद देखेंगे और कितनी ताकत आगे बनती है। अदरवाइज इस लेवल में, इस रेंज में प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना आप मानकर चल सकते हैं। अब आइए बैंक निफ्टी 44,500 के करीब बंद हुआ है बैंक निफ्टी। अब जो इमीडिएटली सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए वो 44,125 से लेकर 44,275 की ये 150 पॉइंट की रेंज है जो सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपरी स्तरों पर एक बार 44,775 से 44,925 इस रेंज में बैंक निफ्टी जाने की कोशिश करेगा। 45,000 के आसपास रुकावट है, और एक बार 45,000 को पार किया तो उसके बाद फिर थोड़ी बेहतर सिचुएशन बनती हुई दिखेगी। तो वापस से रिकवरी के मूड में आने के लिए निफ्टी पर 19,700 750 रुकावट की जगह है, और बैंक निफ्टी पे 45,200 45,400 की रेंज है जो रुकावट की है। तो देखते हैं, आज हफ्ते का आखिरी दिन है, थोड़ा बिकवाली का प्रेशर ऑप्शन ट्रेडर्स की वजह की तरफ से कम हुआ है। अगर FIs की बड़ी बिकवाली नहीं आती है तो रिकवरी सस्टेन कर सकती है। जी सर, थैंक यू सो मच दर्शकों को दिशा देने के लिए, बताने के लिए कि क्या एक्सपेक्ट करके चलना है और कैसा सिनारियो हो सकता है। तो क्लियरली सर मानते हैं कि एक रेंज का ट्रेड रहेगा। सपोर्ट्स पर ज्यादा ध्यान दीजिएगा। निफ्टी 19,200 से 235 और अपर बैंड है 19,525 से 600 तक स्ट्रेच होता है वो दिख रहा है। सर ने कहा एक कंसिस्टेंट मोमेंटम अपसाइड का तभी बनेगा जब 19,700 750 का आंकड़ा निफ्टी में पार होगा। बैंक निफ्टी 44,125 से 275 आज सहारा देने वाली बैंड ये होगी, और अपर बैंड है 44,775 से 925 दिखाई दे रहा है। यहां पर भी 45,000 के ऊपर एंड प्रिसाइजली 45,200 के पार एक अच्छी स्ट्रेंथ का मोमेंटम बैंक निफ्टी में बनता हुआ दिखाई देगा। तो इस रेंज पर फोकस करिएगा, और अपर बैंड पे प्रॉफिट बुकिंग करने की रिकमेंडेशन सर की तरफ से आई है। आइए अब जान लेते हैं कि खबरों के दम पर
किन स्टॉक सेक्टर्स में एक्शन दिखेगा, कंपनियों के जो जून तिमाही के नंबर्स है वो किस प्रकार के हैं, कौन कौन से नंबर्स आएंगे, सारी डिटेल लेकर नुपुर हमारे साथ जुड़ चुकी है। नुपुर मॉर्निंग, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे। लेकिन बताइए कौन कौन से नंबर्स कल निकल कर आए हैं, कैसे रहे हैं? बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। बहुत सारे नंबर्स हैं, बहुत सारा काम करना पड़ा आफ्टर मार्केट्स। भारतीय एयरटेल के साथ शुरुआत करते हैं। यहाँ पे नंबर्स आपको काफ़ी अच्छे नजर आएंगे। अनुमान से बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर रहा है कंपनी का। कंपनी की आय देखे तो 4% की ग्रोथ दिखा रहा है, अनुमान से भी बेटर आते हुए दिखे नंबर्स। कामकाजी मुनाफा देखे तो 5% की ग्रोथ है। मार्जिन 52% के लेके चल रहे थे, 52.3% के आसपास आते हुए दिखे। और मुनाफा भी देखे एडजस्टेड लेवल पे तो अनुमान को बीट करता हुआ ही नजर आएगा। जो एवरेज रेवेन्यू पर यूजर होता है वो भी 200 के पार जाते हुए दिखा 10 साल के बाद। तो काफी पॉजिटिव और काफी स्ट्रॉन्ग क्वार्टर है भारतीय एयरटेल के लिए। आयशा मोटर्स यहाँ पर भी रेवेन्यू इन लाइन आते हुए नजर आए, आपको 17% की ग्रोथ वाई बेसिस पे नजर आ रही है। कामकाजी मुनाफा देखे तो 23% की ग्रोथ दिखा रहा है, अनुमान को बीट करता हुआ आया है। मार्जिन जो प्राइस हाइक कंपनी ने लिए हैं उसके चलते यहाँ पे मार्जिन पे बीट आते हुए नजर आया। 24% के मार्जिन से जो अब 25.5% के आसपास होते हुए नजर आए। वॉल्यूम में भी आपको बढ़त दिखी है। फ्यूचर जो गाइडेंस है कंपनी का, कमेंट्री जो आई है कंपटीशन को लेके, हालांकि मार्केट शेयर यहाँ पे थोड़ा लॉस होते हुए नजर आएगा, लेकिन मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट है कि जिस हिसाब से उनका एज है इस इंडस्ट्री में, आगे चल के उनको बेनिफिट मिलता हुआ नजर आएगा। लुपिन बड़ा बीट आपको यहाँ पे दिखेगा, बिग बीट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखें या वाई बेसिस पे आप नंबर्स देखें, कंपनी की आय 29% से बढ़कर आती हुई दिखे। कामकाजी मुनाफा देखे तो 704 करोड़ का हमारा अनुमान था, उसके अगेंस्ट 860 करोड़ के आसपास कामकाजी लेवल पे मुनाफा आते हुए नजर आए। मार्जिन्स भी 13% के अगेंस्ट जो अनुमान था उसके अगेंस्ट 18% के आसपास आते दिखे। अमेरिका के सेल्स में 3% की ग्रोथ है। इंडिया सेल्स देखें तो 10% की ग्रोथ इस क्वार्टर में आती हुई दिखे। इनफैक्ट एक वन टाइम माइलस्टोन गेन भी है 2000 करोड़ के आसपास का, उसके बावजूद भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग है। LIC हाउसिंग यहाँ पे मिला जुला आपको प्रदर्शन नजर आएगा। क्वार्टर 1 का NII तो 38% से बढ़कर आई है, हमारे अनुमान से भी बेटर है। मुनाफे में भी आपको बढ़त दिखेगी 43% की, लेकिन डिसबर्समेंट जो है उसमें आपको 29% की गिरावट नजर आ रही है। लोन AUM सिर्फ 10% से बढ़कर आया और जो एसेट क्वालिटी है वो डिटेरियोरेट होती हुई इस क्वार्टर में दिखी है। क्रॉस NPA और नेट NPA में आप बढ़त देख पाएंगे। और निम्स इस क्वार्टर में एक्चुअली बढ़कर आए, अनुमान 20 से 30 बेसिस पॉइंट की गिरावट का था। दीपक नाइट्राइट यहाँ पे नतीजे काफ़ी कमज़ोर है, अनुमान से भी कमज़ोर आते हुए दिखे। कंपनी की आय 14% से घटकर आई है। कामकाजी लेवल पे देखे तो 41% की गिरावट दिखा रहे हैं। मार्जिन 17% के लेके चल रहे थे, सिर्फ 11.5% के आसपास आते हुए दिखे। और मुनाफा भी देखे तो 36% की गिरावट यहाँ पर भी आती हुई नजर आई है। MGL यहाँ पे आपको अनुमान से बेटर नतीजा आते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम्स में गिरावट है और आगे चल के अगर वॉल्यूम्स में गिरावट रही तो प्राइस हाइक लेना डिफिकल्ट हो सकता है और मार्जिन्स पर भी कंसर्न आ सकते हैं। कंपनी की आय देखें तो करीबन 4.5% से गिर कर आई है। कामकाजी लेवल पे आप मुनाफा अनुमान से बेटर देख पाएंगे। इनफैक्ट मार्जिन्स भी 28% के लेके चल रहे थे, 34% के आसपास आते देखे, लेकिन कंसर्न सिर्फ वॉल्यूम्स का है। इस बार वॉल्यूम्स 1% से घिर कर आए वाई बेसिस पे। कमेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको अनुमान से बेटर नतीजे आते हुए नजर आएंगे, लेकिन मार्जिन्स पे थोड़ा इम्पैक्ट है क्योंकि जिस हिसाब से एम्प्लॉय एक्सपेंस और अदर कॉस्ट बढ़ी है, जिसके चलते मार्जिन्स में दबाव आते हुए नजर आया। कंपनी की आय 31% से बढ़कर आई है। इनलाइन आपको आउट परफॉर्मेंस दिखेगी अनुमान से। कामकाजी लेवल पे मुनाफा देखे तो 60% की ग्रोथ दिखा रहा है। मार्जिन 16% के हम अनुमान लेके चल रहे थे, 15% के आसपास आते दिखे। और मुनाफा भी देखे तो आपको 59% की ग्रोथ दिखा रहा है। तो यहाँ पे अनुमान से बेटर है कमेंट्स के नतीजे, लेकिन एक्सपेंसेस के चलते मार्जिन्स दबाव में रहे। चलिए, तो ये पूरी एनालिसिस रही उन नंबर्स की जो कल जारी हुए हैं इन कंपनियों की तरफ से। अच्छा नुपुर, आज कौन से नंबर्स आने वाले हैं एंड ऑफ कोर्स खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा? बिल्कुल, काफी सारे नतीजे आने वाले हैं। निफ्टी की बात करें तो दिग्गज SBI के आज नतीजे आते दिखेंगे। महिंद्रा एंड महिंद्रा, ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के भी आज निफ्टी से नतीजे आने वाले। FNO में BHEL, IDFC, आदित्य बिरला फैशन के भी आज आते हुए दिखेंगे नतीजे। गुलशन पॉलीप्लस पे भी आपको नजर रखनी है क्योंकि बोर्ड बैठक में नतीजों के साथ QIP पे फंड जुटाने पर कंपनी विचार करने वाली है। आइडिया फोर्ज टेक्नोलॉजी और साइन DLM पर भी रखिएगा नजर, क्योंकि 50% का जो एंकर लॉक इन है वो आज खत्म होता हुआ दिखेगा, जिसका एडजस्टमेंट आप देख पाएंगे। MA ऑर्गेनिक, जहाँ पे बोर्ड बैठक में प्रेफरेंशियल इशू के जरिए पूंजी जुटाने पर कंपनी विचार करेगी, तो ये अनाउंसमेंट पे भी रहने वाली है नजर। एक्सटेंडेड डिविडेंड के चलते तो काफी सारे स्टॉक्स में आपको आज एडजस्टमेंट दिख सकता है। कोटक महिंद्रा बैंक, एस्ट्रल, बोर्जर पेन, चेन्नई पेट्रो, VSC इंडस्ट्री, शारदा एनर्जी, इन सब में आपको एडजस्टमेंट दिखने वाला। शारदा एनर्जी में स्टॉक स्प्लिट है तो उसका भी एडजस्टमेंट
आज आपको प्राइस में नजर आएगा। आती ड्रग्स एक्सटेडे बायबैक को लेकर तो यहाँ पे भी एडजस्टमेंट होगा, 900 रुपये का प्राइस है तो इसका भी एडजस्टमेंट आज आप देख पाएंगे। प्राइमरी मार्केट का अपडेट बता देती हूँ। आज कॉनकॉर्ड बायोटेक का IPO जो है वो आज से ओपन हो जाएगा। 4 अगस्त से 8 अगस्त तक ये खुला रहने वाला है, जिसकी जो प्राइस बैंड है 705 से 740 रुपये की है। इसकी जो साइज़ है वो 1551 की इसकी पूरी साइज़ है, पूरा का पूरा OFS है। SBFC जिसका IPO ऑलरेडी चालू है, जो कल स्टार्ट हुआ था तो उसका दूसरा दिन है। कल तक ये करीबन 2 गुना भरते हुए नजर आया था। खबरों में सबसे पहले आपको नजर रखनी है वेदांता पे। S&P ने वेदांता रिसोर्सेज का आउटलुक बदलकर नेगेटिव किया है। S&P ने जो B रेटिंग है उसे जारी किया, तो एक खबर आती हुई दिखी है वेदांता के लिए। इनफैक्ट एक बड़ी डील भी हुई थी कल वहाँ पर, जहाँ पे ट्विन होल्डिंग ने करीबन 4% हिस्सेदारी बेची थी। और बायर्स की लिस्ट अब आप सामने आती हुई दिखी है, जहाँ पे जो JP मॉर्गन की सब्सिडी उन्होंने 2% हिस्सेदारी खरीदी है और बाकी की हिस्सेदारी सोलिटायर जनरल ने खरीदते हुए दिखे। तो ये स्टॉक भी आज फोकस में रहेगा। मंथली अपडेट आया है पेटीएम की तरफ से, जहाँ पे जुलाई महीने में बिजनेस अपडेट में उनकी जो ट्रांजैक्शनल यूजर्स है उसमें 19% की बढ़त आती हुई नजर आई है। GMV की भी बात करें तो 39% की ग्रोथ आपको दिख रही है, और लोन AUM की बात करें तो वो 148% से बढ़कर जुलाई के महीने में आते हुए था। तो स्ट्रॉन्ग अपडेट है पेटीएम की तरफ से भी। मारुति पे आपको रखनी है नज़र, क्योंकि सुजुकी मोटर्स के गुजरात प्लांट के अधिग्रहण पूरा करने की जो तारीख है और जो उस पर जो चर्चा कंपनी करने वाली है वो 8 अगस्त को चर्चा होगी, तो यहाँ पर भी आपको रखनी है नज़र। और लास्ट में KEC इंटरनेशनल पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए। कई बिजनेस के लिए कंपनी को 1065 करोड़ के एक नए ऑर्डर मिलते हुए दिखे, तो बिजनेस आ रहा है कंपनी के लिए, इनफ्लोज है ऑर्डर्स के, तो पॉजिटिव न्यूज़ KEC इंटरनेशनल के लिए। चलिए आप सांस ले लीजिए, थोड़ा पानी पी लीजिए। बहुत सारे डेटा है। बॉटम लाइन यही है कि आज आपको बहुत सारे स्टॉक्स में खबरों के दम पर और जो नंबर्स आ रहे हैं उनके दम पर अच्छी खासी कमाई करने का मौका यहाँ पर मिलेगा। आइए अब बाजार के एक्सपर्ट्स क्या राय रखते हैं, आज कैसी तैयारी करके आपको चलना है, इस पर बात करते हैं। मार्केट एक्सपर्ट श्रीकांत चौहान हमारे साथ शो में शामिल हो चुके हैं। श्रीकांत जी मॉर्निंग सर, बहुत स्वागत है आपका। सर आज सबसे पहले तो जो नंबर्स आने वाले हैं उनसे पहले जो नंबर्स आ चुके हैं उस पर मैं आपका व्यू जानना चाहूंगी। भारती एयरटेल, वी हैड गुड सेट ऑफ नंबर्स सर, जरा बताइए कि आज अगर किसी को ट्रेड करना है तो क्या रणनीति अपनाई जा सकती है? गुड मॉर्निंग। कि अगर भारतीय से तो मुझे लगता है कि यहाँ पे एक करेक्शन ऑलमोस्ट आ चुका था स्टॉक में, 900 के करीब था, 870 के करीब आया है। अगर थोड़ा और करेक्शन आता है तो 855, 860 के करीब लॉन्ग की पोजीशंस बनाई जा सकती है। मुझे लगता है कि ब्रॉडली ये स्टॉक रेंज के अंदर ही है, और अगर लोअर रेंज पे है 860 पे अगर मिलता है तो वहाँ पे लॉन्ग की पोजीशन बनाई जा सकती है। हमने देखा कि अगर एक रेवेन्यूज को छोड़ दें जो कि हमारे अनुमान से कम रहे हैं, बाकी सब फ्रंट पर इसने अच्छा प्रदर्शन दिखाया। आयशर मोटर्स, बिल्कुल, अगर आयशर मोटर की बात करें तो यहाँ पे बड़ा करेक्शन आया था, और स्टॉक में जितना करेक्शन आया था उसके बाद जो एक पैटर्न बना है वो ये इंडिकेट कर रहा है कि शायद स्टॉक अभी 3300, 3350 के करीब स्टेबलाइज होते हुए नजर आएगा, और आने वाले दिनों में वापस एक बार ये 3500, 3550 के लेवल दिखा सकता है। तो करंट लेवल से भी इसमें लॉन्ग पोजीशंस बनाई जा सकती है, और यहाँ पे स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा 3300 रुपए का। राइट। अच्छा सर, ये बताइए आपको इस मार्केट में क्या पसंद आ रहा है, आपकी बेस्ट पिक्स कहाँ से आएंगी? तो देखिए, कल के दिन में अगर आप देखें तो मार्केट डाउन था, कई सारे स्टॉक्स जो भी इंडेक्स हेवीवेट्स थे वो गिरे थे, लेकिन फार्मा स्टॉक्स और सीमेंट स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी थी। इनफैक्ट फार्मा स्टॉक्स के मैं कहूँगा कि सभी के सभी स्टॉक्स में अच्छी तेजी थी, और वहाँ पे हमें लगता है कि और भी तेजी के मौके बनेंगे, खरीदारी के भी मौके बन सकते हैं। इसीलिए मुझे लगता है कि यहाँ पे सिप्ला का एक जो स्टॉक है उसे हम लॉन्ग करके चलेंगे। 1165 के करीब ट्रेड कर रहा है, काफी बड़े वॉल्यूम्स हुए थे लास्ट वीक में। तकरीबन 1100 रुपए का स्टॉप लॉस रखे, टारगेट रखे 1250 रुपए के, तो सिप्ला को लॉन्ग कर सकते हैं 1100 के स्टॉप लॉस के साथ। और साथ ही साथ सीमेंट स्टॉक्स में हमने कल तेजी देखी थी, तो सीमेंट में हमें लगता है कि अल्ट्राटेक में अच्छा खासा करेक्शन हो चुका है, यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशंस बना सकते हैं। 8130 के करीब 8080 का स्टॉप लॉस रखें, यानी 50 रुपए का लगभग स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। टारगेट्स नजर आते हैं 8250 से लेकर 8300 के। वेरी वेल सर, थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज किन किन पॉकेट्स में, किन किन कमोडिटीज में कमाई के मौके। सिप्ला 1250 के टारगेट के लिए 1100 का स्टॉप लॉस लगा के करे खरीदारी, और अल्ट्राटेक यहाँ पर भी खरीदारी की सलाह, 8080 का एक स्टॉप लॉस लगाइए, और 8250 से 8300 तक का अपसाइड टारगेट बनता हुआ दिखाई दे रहा है अल्ट्राटेक में।
आइए बढ़ते हैं आगे और कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं। हमारे साथ कुंवर जी कमोडिटीज के रवि देवरा शो में शामिल हो चुके हैं। रवि, गुड मॉर्निंग, बहुत स्वागत है आपका। फिर से एक बाउंस बैक हमने एनर्जी स्पेस में देखा है। कच्चा तेल, नेचुरल गैस दोनों बढ़े हैं। मुझे बताइए कि कच्चे तेल में क्या किया जाए गिवन द फैक्ट कि ओपेक की बैठक है और उससे पहले दो बड़े प्रोड्यूसर्स ने उत्पादन कटौती एक्सटेंड करने का ऐलान कर दिया है। गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली जब भी आप क्रूड में कुछ गिरावट आती है ड्यू टू इकोनॉमिक रीजन, तुरंत ये सप्लाई कट वाला जो इश्यू है वो मार्केट में आ जाता है, प्राइसेस को अच्छा सपोर्ट मिलता है। इस टाइम की जो रैली है मुझे लग रहा है कि आगे और एक्सटेंड होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि लगातार ओपेक प्लस से सप्लाई कट के न्यूज है, साथ में जो रशिया इंटरनेशनल मार्केट में डिस्काउंट दे रहा था वो कम हो रहा है, एंड साथ में रशिया ने एडिशनली एक्सपोर्ट ड्यूटी इंट्रोड्यूस लास्ट वीक की थी। तो मुझे लग रहा है कि प्राइसेस में जो उछाल है जो ये कंटिन्यू रह सकता है। कल 3.5% तक के उछाल नेचुरल गैस क्रूड के प्राइसेस में देखने को मिला था। आज शायद डे ऑफ कंसोलिडेशन होगा, बट तेजी बनी रहेगी। बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी दोनों एनर्जी पैक में रखने हैं। क्रूड की बात करें 6700 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 6620 का, और अपर साइड मुझे लग रहा है कि 6900 तक के लेवल आपको क्रूड में 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने को मिल सकते हैं। नेचुरल गैस 211 के करीब बाय करें, स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 205 का, एंड मुझे लग रहा है कि अगर एक सप्ताह होल्डिंग पीरियड है 225 तक के लेवल आपको नेचुरल गैस में भी देखने को मिल सकते हैं। तो दोनों एनर्जी बास्केट क्रूड एंड नेचुरल गैस अभी भी बाय किए जा सकते हैं। वेरी वेल रवि सर, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ है कमाई के मौके। तो एनर्जी पॉकेट्स पर फोकस करिएगा। नेचुरल गैस और कच्चे तेल दोनों में आज खरीदारी की ही रिकमेंडेशन निकल कर आ रही है। आइए अब फोकस करते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स पर और जान लेते हैं कि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नजर कहाँ है। नुपुर पूरी डिटेल लेकर हमारे साथ बनी हुई है। नुपुर, ओवर टू यू। बिल्कुल, भारतीय एयरटेल जहाँ पर नतीजा है उसके बाद मॉर्गन स्टैनली की ओवरवेट की रेटिंग को मेंटेन किया है और जो टारगेट है वो 870 रुपये के आसपास का है। JP मॉर्गन में अंडरवेट की रेटिंग है, टारगेट 700 रुपये का, और जेफरीज का टारगेट अगर आप देखें उनकी भी बाई की रेटिंग है और टारगेट जो है वो 1020 से बढ़ा के उन्होंने 1040 का किया। तो भारतीय एयरटेल फोकस में रहेगा। आयशा मोटर्स यहाँ पर भी नतीजे आए हैं जिसके बाद JP मॉर्गन की तरफ से न्यूट्रल की रेटिंग है और जो टारगेट है वो 3050 का है। आयशा मोटर्स पे जेफरीज की भी तरफ से बाई की रेटिंग को मेंटेन रखा है और जो टारगेट उन्होंने दिया है वो 4000 रुपए के आसपास का है। सिटी की तरफ से टारगेट रेज हुआ है आयशा मोटर पे 3800 से बढ़ा के उन्होंने 3900 रुपए किया। तो यहाँ पर रहने वाली है नजर। सन फार्मा जहाँ पे मार्केट के दौरान कल नतीजे आए थे और काफ़ी स्ट्रॉन्ग नतीजे रहते हैं, उसके बाद JP मॉर्गन ने यहाँ पे लक्ष्य बढ़ाया है। ओवरवेट की रेटिंग है, जो टारगेट है वो 1130 से बढ़ा के 1260 रुपये कर दिया है। जेफरीज ने भी टारगेट बढ़ाया, 1150 से बढ़ा के 1310 किया है। उस सिटी की टारगेट देखेंगे आप, उनकी बाई की रेटिंग है और 1275 के आसपास का उनका टारगेट है। LIC हाउसिंग फाइनेंस जहाँ पे CLSA की तरफ से मेंटेन करी है बाई की रेटिंग को, टारगेट 550 का है। मॉर्गन स्टैनली का भी टारगेट देखें तो 320 के आसपास का अंडरवेट की रेटिंग है। जेफरीज का टारगेट 500 रुपये का है और मैक्वेरी ने एक्चुअली यहाँ पे टारगेट बढ़ाया आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग के साथ, 430 के टारगेट को बढ़ा के 450 रुपये किया है LIC हाउसिंग फाइनेंस में। और लास्ट में जोमैटो अच्छे नतीजों के बाद CLSA ने जो टारगेट है वो 80 से बढ़ा के 105 रुपये किया है। बाई की रेटिंग है। जेफरीज ने टारगेट 100 से बढ़ा के 130 और सिटी की तरफ से अगर आप देखें तो 84 से बढ़ा के 115 रुपये का टारगेट अब जोमैटो पे आते हुए दिखा है। चलिए नुपुर, बहुत धन्यवाद आपका वो पूरी ब्रोकरेज रिपोर्ट दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए शो को हम यही रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।